हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग और कुछ 3D का रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो भी हम लोग का एग्ज़ाम रिलेटेड है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स उसको लेके है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मतलब दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पास करके गया है और एक पॉइंट को भी पास करके गया है, तो उसको इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो मान लो कोई भी दो प्लेन है, तो सपोज ये प्लेन 1 हो गया, ये प्लेन 2 हो गया, तो वो दोनों आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस लाइन। तो ये हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो दो प्लेन कनेक्ट होते हैं जो लाइन से, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो और एक प्लेन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है जो मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पास करके गया हो। तो जैसे कि मेरे को दिख रहा है प्लेन 3 विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो मान लो प्लेन 1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और ये प्लेन 2 का इक्वेशन है a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये तो जो प्लेन का थर्ड प्लेन का जो इक्वेशन होगा, तो ये दोनों इक्वेशन को लेके और एक प्लेन का इक्वेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन 3 का इक्वेशन। इसमें क्या है ना, तुम लोग का जो लाइन में होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दो लाइन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो ये पॉइंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वैसे पर्टिकुलर पॉइंट तो हम लोग को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहता है, तो इसलिए ये इस तरीके से ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर ये दो प्लेन का इक्वेशन को लेके और एक प्लेन का इक्वेशन हम लोग को बनाना है। तो जो इक्वेशन बनेगा वो प्लेन 3 का इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी ये दोनों का इक्वेशन लेके कैसे और एक प्लेन का इक्वेशन बनाना है, तो पहले इसका इक्वेशन लिख दो अप टू d1 तक। तो प्लेन 3 का इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस सम k इंटू इसका d2 तक लिखो इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो यही होता है प्लेन 3 का इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग को एक अननोन चीज़ है, क्या है, के है हम लोग का अननोन। तो हम लोग को के को डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हम लोग का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पास करके दिया हो, तो खाली वो कंडीशन से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को और कुछ कंडीशन भी देना जरूरी है क्वेश्चन में। तो जैसे कि यहाँ पर पासिंग थ्रू ए पॉइंट भी दिया हुआ है, तो पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो हम लोग को के का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसका इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको याद रखना है, कोई भी प्लेन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है जो कि और दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पास करके गया हो, तो उस दोनों का इक्वेशन को यूज करके ही हम लोग को एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखना है, पहला प्लेन का इक्वेशन अप टू d1 तक लिखो प्लस के इंटू दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिखो अप टू d2 तक, फिर इक्वल टू 0 दो, तो हो गया प्लेन 3 का इक्वेशन। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो जो प्लेन 1 प्लेन 2, यहाँ पर मेरे को ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो प्लेन 3 का इक्वेशन में बनाऊंगा ये दो प्लेन का इक्वेशन को लेके। तो मान लो कि प्लेन का 1 का इक्वेशन ये है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड प्लेन 2 का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी प्लेन 3 का इक्वेशन क्या होगा, प्लेन 3 का इक्वेशन ये दोनों को इक्वेशन लेके हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस के इंटू इसका इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्लेन 3 का इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं वही चीज, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through
the line of intersection of the planes x plus y plus z plus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 5z minus 2 equal to 0 is, क्या होगा, पहला इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस के इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का प्लेन का इक्वेशन। तो अभी क्या है, अभी हम लोग को और एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि प्लेन 3 का ऊपर दिया हुआ है। तो पॉइंट को हम लोग इसमें डालेंगे, किसके जगह में डालेंगे, एक्स वाई जेड के जगह में डालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सिंस द पॉइंट -1 to 1 lies on this plane, so this implies, क्या होगा, x के जगह में क्या डालना है, -1, y के जगह में 2 और z के जगह में 1 प्लस के इंटू, यहाँ पर डालेंगे 2 इंटू -1 -3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा, k का वैल्यू डाल देंगे तो प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 2 प्लस के इंटू -2 -6 प्लस 5 -2। तो ये हो गया हम लोग का 6 4 10 -5 -5 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2/5। तो k का वैल्यू कितना हो गया, 2/5। तो k का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर k के जगह में 2/5 डाल के हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। सो हेंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 प्लस 2/5 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 2 इक्वल टू 0। और 5 एलसीएम ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5z प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस 10z माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि एलसीएम लेने के बाद 5 को अगर राइट में लेते हैं 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 9x माइनस वाई प्लस 15z प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिया होगा दो प्लेन का, और एक प्लेन के साथ वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका परपेंडिकुलर दिया होगा, तो उसको कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, खाली डिफरेंस इतना, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ था, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो प्लेन का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो और एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले चलो उसका इक्वेशन लिखते हैं, और वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किस दो प्लेन का पास कर रहा है, ये प्लेन और ये प्लेन। तो अभी जो रिक्वायर्ड प्लेन है हम लोग का उसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, क्या होगा, कैसे लिखना है, पहला इक्वेशन का अप टू -4 तक लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस के इंटू इसका अप टू 5 तक लिखेंगे और इक्वल टू लेंगे 0। तो ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड प्लेन। अभी क्या है ना, ये और एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है,
तो मैं पहले बता चुका, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर रहता है तो हम लोग का जो कंडीशन आता है, क्या कंडीशन आता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर A1 B1 C1 फर्स्ट प्लेन का जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, और A2 B2 C2 सेकेंड प्लेन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। तो अभी ये अगर मेरा प्लेन है तो इसका एक्स वाई जेड कोफिशिएंट हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर दो जगह में एक्स दिख रहा है, तो उसको कॉमन लेके हम लोग को देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वैसे वाई का कोफिशिएंट क्या है, जेड का कोफिशिएंट क्या है। तो जाके मेरे को A1 B1 C1 मिल जाएगा। तो पहले चलो इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर एक्स कॉमन लिया जाता है तो यहाँ पर क्या रहेगा 1, और यहाँ पर रहेगा 2kx, मतलब x कॉमन जाने पर 2k रहेगा। फिर y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर रहेगा प्लस k। फिर z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रहेगा 3 एंड यहाँ पर रहेगा माइनस k। उसके बाद तुम लोग का -4 प्लस 5k रहेगा। तो ये मेरा इस फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि मेरे को ए बी सी का क्या है मालूम चल सके। तो अभी क्या है ना, ये प्लेन परपेंडिकुलर है किसके साथ, इसके साथ। तो ये अगर मेरा A1 B1 C1 होता है तो यहाँ पर 5 3 6 हो गया A2 B2 C2। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, उससे हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस प्लेन is perpendicular to the plane of 5x plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0। दिस प्लेन मतलब ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखना है, A1 A2। A1 मतलब पहला जो प्लेन है उसमें x का कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1 प्लस 2k, यहाँ पर 5 दिख रहा है। तो A1 A2 मतलब 5 इंटू 1 प्लस 2k। फिर प्लस क्या लिखते हैं B1 B2 मतलब 3 इंटू, यहाँ पर y कोफिशिएंट इज 2 प्लस k। फिर C1 C2 मतलब 6 इंटू 3 माइनस k इक्वल टू क्या लेते हैं 0। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को k का वैल्यू मिल जाएगा। k का वैल्यू ये इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हो गया 5 प्लस 10k 6 प्लस 3k 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। अभी k को देखो क्या है 10 3 माइनस 6 मतलब 13 माइनस 6 7k, और ये हो गया 5 प्लस 6 11 प्लस 18 29 इक्वल टू 0। और k का वैल्यू हो गया -29/7, 29/7। तो अभी मेरे को प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो k के जगह में वही वैल्यू डाल देंगे तो प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4। अभी k के जगह में क्या लिखना है -29/7, 29/7 इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 7 को एलसीएम ले जाएंगे, फिर 7 को राइट में ले जाएंगे तो वो हट जाएगा। तो 7 एलसीएम लेने पर ये सब में 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x 14y 21z माइनस 28। अभी 29 को ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे, -29 इंटू 2 58 माइनस 29y प्लस 29z माइनस 145 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी x में देखो क्या है 7x माइनस 58x मतलब -51x 14y माइनस 29y मतलब -15y एंड 21z 29z मतलब 50z और -145 माइनस 20 माइनस 173 इक्वल टू 0।
अभी x को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे तो माइनस कॉमन लेके राइट में ले जाएंगे तो माइनस सब में से हट जाएगा, तो साइन चेंज कर देंगे 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है तुम लोगों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन तो सही में है, कल ही लास्ट में जो कंडीशन दिया हुआ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब तुम लोगों का परपेंडिकुलर टू कौन सा प्लेन होगा। देखो कोई भी अगर हम लोग का प्लेन किसी एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ मेरा प्लेन पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है ना, वाई जेड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो ये मेरा हो गया वाई जेड प्लेन, तो एक्स एक्सिस हमेशा वाई जेड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो कोई भी प्लेन अगर पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हमेशा क्या होता है ना, परपेंडिकुलर रहता है किसके साथ, वाई जेड प्लेन के साथ। मतलब एनी प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस means perpendicular to yz plane। अभी yz प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, yz प्लेन का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ yz प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, क्योंकि yz प्लेन का अंदर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेंगे तो हमेशा x इक्वल टू 0 ही आएगा। अगर उसको मैं प्लेन का जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इक्वल टू 0। तो मैं ये इसको प्लेन का जनरल फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं बोलूँगा उसका DRS ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो 1 0 0 होगा। मतलब DRS of normal to YZ plane is 1 0 0, ठीक है। तभी मेरे को क्या लास्ट क्वेश्चन में एक तो प्लेन दिया हुआ था, तो उसका जो नॉर्मल का DRS हम लोग लिए थे XYZ का कोएफिशिएंट। तो अगर मेरा प्लेन YZ प्लेन है तो उसका XYZ का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 0 0। तो उसके जगह में हम लोग अभी 1 0 0 लेंगे, तो इतना ही डिफरेंस है। तो चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो अगर मेरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो कोई भी डिफरेंट एक्सिस दिया हो सकता है, तो उस हिसाब से तुम लोगों को चेंज करना होगा। तो अभी मेरा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन which is passing through the passes through the intersection of the planes x plus y plus z equal to 1 and 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0 is, क्या लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड, 1 को इधर लाएंगे -1 प्लस k इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, यही मेरा वो इक्वेशन है। लेकिन इसमें से मेरे को k का वैल्यू चाहिए। तो k का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसके लिए मेरे को दिया हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने अभी समझाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन का जो DRS ऑफ नॉर्मल होता है 1 0 0 होता है। तो इसका जो DRS ऑफ नॉर्मल, तो उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, x कॉमन ले जाएंगे, जो भी कोफिशिएंट मिलेगा वो x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और z कोफिशिएंट हो जाएगा हम लोग का DRS ऑफ द नॉर्मल। तो x कॉमन लेने पर क्या आ रहा है, 1 प्लस 2k, y कॉमन लेने पर 1 प्लस 3k
एंड जेड कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 माइनस के, -1 + 4k। तो अभी इसका DRS ऑफ नॉर्मल क्या है, 1 + 2k, 1 + 3k, 1 - k। नाउ दिस plane is parallel to x-axis, means perpendicular to YZ plane, and whose DRS of the normal is 1 0 0। तो परपेंडिकुलर हो गया अभी YZ प्लेन के साथ। तो मैंने परपेंडिकुलर का जो कंडीशन बताया था, क्या बताया था, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो ये इक्वेशन आता है। और A1 B1 C1 होता है पहला प्लेन का DRS नॉर्मल का, और B1 A2 B2 C2 होता है दूसरा प्लेन का DRS नॉर्मल का। तो अभी पहला प्लेन मेरा ये है और दूसरा प्लेन YZ प्लेन है, जिसका DRS ऑफ नॉर्मल हम लोग लिखे हुए हैं। तो इसका DRS ऑफ नॉर्मल को A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2 लेके इसको लिखना है। तो A1 मतलब 1 + 2k × 1, फिर बाकी तो ये 0 है, 0 है मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, = 0, मतलब 1 + 2k = 0 और k = -1/2। तो k का वैल्यू मिल गया। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग का प्लेन क्या था, ये हम लोग का प्लेन था, उसमें k के जगह में हम लोग -1/2 डाल देंगे। सो हेंस इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x + y + z -1/2 × 2x + 3y - z + 4 = 0, और 2x + 2y + 2z - 2 - 2x - 3y + z - 4 = 0, और 2x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा -y और +3z - 6 = 0, और y - 3z + 6 = 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लेन का आंसर। ठीक, तो ये वीडियो में इतना ही। तो और कुछ क्वेश्चंस है तुम लोग का 3D रिलेटेड जो एग्जाम में आने का चांसेस है, तो उसको मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। और उसके बाद मेरा स्फीयर और सर्कल भी बाकी है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।